गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन में। कैसे हो आप लोग और आप लोगों की सर्दी कैसी पड़ रही है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सभी कमेंटों का रिप्लाई करती हूँ और मुझे भी जानने का मौका मिलता है कि आप लोग कहाँ से हो। ये भी मुझे कमेंट किया करिए कि आप लोग कहाँ से हो और वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पर बारिश पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, क्योंकि काफ़ी शहर में बारिश पड़ रही है सर्दियों के टाइम। और यहाँ पर मैं आपको लहंगा दिखा रही थी कि ये दीयू ने लहंगा पहना था अपनी मौसी की शादी में, तो ये वही है। और ये भी मैंने अपना लहंगा पहना था। ये सब चीज़ मैं आपको दिखा रही थी। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है बट मैंने डाली नहीं थी, तो इसीलिए तो मैं ये आपको दिखा रही थी कि मैंने ये ब्लाउज़ सिलवाए हुए हैं, मतलब सिलने के लिए डालने वाली थी। तो ये 2-3 ब्लाउज हैं, इनको भी सिलना है, मुझ सिलवाना है मेरे को। हालांकि अभी तो सिल गए हैं, मैंने शादी में भी वियर करे थे कपड़े, तो लेकिन मैं आपके साथ तब वीडियो शेयर करना शायद भूल गई थी, इसलिए मेरे फ़ोन में ये वीडियो डली थी तो मैं शेयर कर रही थी। और ये मेरे लहंगे का ब्लाउज है और ये लहंगा मैंने पहना था अपनी बहन की महिला संगीत में। अच्छा लगा था, काफ़ी हल्का है और पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। सिंपल में है तो मैंने आपको फ्लैश जलाकर भी दिखाया है कि हाँ इस तरीके का ये ब्लाउज है। इसके आगे थ्रेड वर्क दिया गया है, पीछे बिल्कुल प्लेन मतलब सिंपल है, कुछ भी डिज़ाइन वगैरह नहीं है। और ये बिल्कुल भी देखिए दिया यहाँ पर बैठी है, दिया को मैंने निला दिया है, उसके हेयर वॉश करे थे तो यहाँ पर उसके मैंने मतलब काट दिए। और यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे तो वो चावल गरम करके दिया नाश्ता कर रही है। और मैंने चटाई इसलिए बिछा दी क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियों में क्या होता है ना कि बार बार हम लोग बेड पे बैठते हैं, तो बेड पे बैठते हैं तो क्या होता है बार बार चादर इधर उधर भागता है और गंदा भी बहुत जल्दी होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर चटाई बिछा दी। और यहाँ पर दीयू अपने कार्टून देख रही है, वो जो होता है ना पिनाकी वाला जो आता है निंजा, उस पर निकलोडियन पर आता है शायद, नहीं हाँ निकलोडियन सोनिक पर आता है। तो यहाँ पर मैं इसको रख कर दे आई हूँ और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और यहाँ पर मैं कपड़े डाली थी तो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कैसा मौसम हो रहा है, ना तो ज़्यादा धूप निकल रही है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर मौसम। और देखिए सभी लोगों के छत पर कपड़े डले हुए हैं, मेरे भी डले हुए हैं। तो मैं इनको पलटने आई थी, कपड़े थे मैं मॉर्निंग में ही डाल गई थी तो इनको मैं पलट रही थी। और ये जो साड़ी थी वो मैंने वॉश करी थी, लैगी वगैरह भी वॉश करी थी। तो यहाँ पर वही देखिए सबके छत पर कपड़े डले हुए हैं, क्योंकि छत पर जो कपड़े डल जाते हैं ना वो जल्दी ईजिली मतलब सूख जाते हैं। और देखिए हल्की हल्की धूप है, मतलब धूप निकल भी रही है और जा भी रही है, इस तरीके से कुछ हो रहा था, बार बार आ रही थी जा रही थी। और पत्थर हम लोग इसलिए रख देते हैं ताकि ये ना मतलब कपड़े नीचे ना गिरें दूसरों की छत पर, ये परेशानी होती है। तो मैं सारे कपड़ों को पलट दे रही हूँ और फिर जाऊँगी नीचे। तो इसके बाद देखिए मैं नीचे आ गई हूँ और इस तरीके से अच्छा मैं यहाँ पर रेंट पर आ रही हूँ, तो रेंट पर है ना इस तरीके से मेरा ना दिन जाता है सुबह उठकर। और देखिए अपना घर तो है नहीं है जो अपने अकॉर्डिंग हर काम कर पाए। और ससुराल में आपको पता है चाहे सास के साथ रहो चाहे अलग रहो, जिम्मेदारी तो आपको पता है वही पूरी जिम्मेदारी होती है। और तो जिम्मेदारी तो पूरी वही है। और देखिए यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया था, उसके बाद हस्बैंड लेकर आए थे जलेबी और कचौड़ी और मतलब सब्जी, तो उसी को मैं ना सर्व कर रही थी खाने के लिए। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये शायद दोपहर का टाइम है, हाँ। और ये सेकंड डे की वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैंने कल तो हमने चावल वगैरह का ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ पर हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा कचौड़ी और बेड़ई बहुत फेमस नाश्ता माना जाता है। और जलेबी तो खाई लो तो क्या ही बात है, समोसे वगैरह तो बहुत ज़्यादा यमी लगता है। इसीलिए तो बस अब मतलब जितने भी सपने होते हैं ना एक लड़की की शादी से पहले, बहुत सारे सपने होते हैं, ऐसे मेरे भी थे कि मैं शादी के बाद एक ऐसा परिवार मिलेगा कि मेरी बहुत सारी खुशियों को साथ देगा। एक होता है ना लड़की को कि मतलब जो चीज़ उसने मायके में नहीं कर पाई एक हस्बैंड के साथ कर पाएंगे, ऐसा होता है कि एक चीज़ और होती है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मायके में करने की सोचते हैं, लेकिन मम्मी पापा करते कहते हैं कि शादी के बाद करना, शादी से पहले ये सब चीज़ें हम नहीं करने देंगे, अपने हस्बैंड के साथ करना। और शादी के बाद हस्बैंड मायके में कुछ नहीं करना था तुमने, क्या मायके में कुछ मिला ही नहीं था तुमको करने के लिए, मायके वाले ऐसे थे वैसे थे, ये सब कुछ मतलब सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के में मिलता है, बट बहुत सारे लोगों को में मिलता भी है और बहुत सारे लोगों को में नहीं मिलता। सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है और बस यही है। तो अब बस लाइफ कट रही है, मतलब वो इन्जॉयमेंट नहीं रहा है जो कि मतलब एक लड़की सोचती है ना कि शादी के बाद हम यहाँ ये करेंगे। आप लोग देखते हो मेरी लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग टाइप में ही है, ना कहीं घूमने जाना ना कुछ भी करना,
बस एक सुबह उठना, घर के काम करना और बस सो जाना, बस इतनी है। और एक होता है ना, खुशी होती है कि मतलब होती है शादी के बाद बहुत सारी लड़कियों को, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ सच में यार। एक एक गलत डिसीज़न हमारी लाइफ कैसे स्पॉइल करता है, ये चीज़ मैंने समझ ली है। और शादी एक ऐसा डिसीज़न होता है कि एक बार हो गई ना, फिर बार बार चेंज नहीं होती। और क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि शादी से पहले तो हम लोग काफ़ी इंजॉय करते थे, कि शादी से पहले सिर्फ मम्मी पापा के साथ हम 25 साल रहते हैं, 25 साल 26 साल बस इतना ही रहते हैं। और बाकी की ज़िंदगी हमें कम से कम जितनी भी साल हम जिएंगे उतनी साल हमें ससुराल में बितानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ हमारी एक गलत डिसीजन से ख़राब हो जाती है। एक एक गलत फैसला हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल करता है। तो मतलब मैं बहुत कुछ बातें करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है, फिर वो कलेश होती है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही। और यहाँ पर बगल में मैंने क्या भाभी खड़ी थी, मतलब अपनी छत पर मैंने आपको दिखाए थे, उनके कपड़े डले थे, तो वो बातें कर रही थी। ये जो कॉलोनी है ना, ये जैन कॉलोनी है, यहाँ पर सभी सभी जैन है। सिर्फ ये जो अम्मा है ना, जिनके घर में मैं रह रही हूँ, ये पंडित हैं, बाकी सब लोग जैन हैं। आसपास सामने वगैरह सब जैन है, पीछे आगे सब जगह जैन ही जैन है। तो फिर हम लोग एक ही समाज से बिलोंग करते हैं ना, तो हम लोगों का जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, मंदिर में कुछ भी होता है, तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों के यहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है, यानी कि बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है, धूप निकल रही है। हमारे यहाँ अभी तक तो धूप निकल रही है, आगे की पता नहीं है। मैंने सुना है कि बारिश होने वाली है, तो फिर ऐसा होगा। तो यहाँ पर अम्मा भी अपने कपड़े उठा रही हैं, सारे कपड़ों को तय बनाएंगी। मैंने अपने बिस्तर जो मॉर्निंग में डाले थे वो तय बना दिए हैं, और बाकी जो कपड़े मैंने करे थे वो भी बातें करते करते तय बना दिए हैं, और कपड़े में उठाकर नीचे जाकर रख दूँगी। और यहाँ मेरा सारा इवनिंग का काम भी हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, कपड़े वगैरह मैंने जगह पे रख दिए थे। जो कल मुझे पहनने थे वो कपड़े मैंने बाथरूम के गेट पर टांग दिए थे, और जो दिया के थे वो मैंने अलमारी में रख दिए थे, और बिस्तर थे वो मैंने बाहर पलंग पर टांग दिए थे, क्योंकि वो हमें रात में यूज़ करने होते हैं। और जब मैं धूप में रखा आती हूँ ना छत पर, तो क्या होता है ना, वो गर्म हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं बिछाने में। और वैसे नहीं करो तो सीले सीले से रहते हैं, तो फिर वो ठंडा ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे रिफाइंड, तो वही मैं भर रही थी, रिफाइंड भर रही थी। और आलू टमाटर लेकर आए थे, तो वही वो भी मैं कर रही थी। और यहाँ पर टोस्ट वगैरह लेकर आए थे, तो वो भी मैंने डिब्बे में कर दिया था। और खाना वाना मेरा सारा बन चुका था, बाकी मतलब खाना मेरा बना दिया था, आप लोगों को पता ही है, मैंने आटा लगा दिया था सुबह ही। तो थोड़ा तो इसीलिए रिफाइंड ख़त्म हो गया था, तो रिफाइंड हस्बैंड लेकर आए थे, तो वही यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे बर्तन रखे हुए हैं, इनको वॉश भी करना है, मुझको भी वॉश नहीं करा। तो और रिफाइंड से क्या होता है ना, रिफाइंड का डिब्बा हुआ और एक सरसों के तेल का डिब्बा हुआ, ये बहुत जल्दी चिकने हो जाते हैं। तो इनमें पहुँचती तो डेली हूँ, फिर भी चिकने हो जाते हैं, इन पर बहुत जल्दी डस्ट चिपक जाती है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही करूँगी कि प्लीज़ मेरे सपोर्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि देखिए हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे, अपने बच्चे को हर खुशी दे पाए। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी दिया को सब खुशी दे पाऊँ, सब कुछ कर पाऊँ, और उसके बाद जाकर मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊँ। तो उसके बाद यही है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे भी बहुत सपने थे कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी शादी के बाद, जबकि मेरी तो शादी तय करके करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी होगी। मेरा बहुत मन था, मेरे साथ की अभी भी लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, बट मैं नहीं कर पाती क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है। मैं पैसे अभी अपनी पढ़ाई पर लगाऊंगी तो मुझे अपना खुद का भी कुछ करना है, और मेरी कोई इनकम तो आ नहीं रही है। यूट्यूब से भी मेरी पर मंथ इनकम नहीं आती, 2-2 3-3 महीने में आ रही है, क्योंकि व्यूज़ ही इतने डाउन जा रहे हैं, तो डॉलर ही नहीं बनते। $10 $15 या $5 $6 पूरे पूरे महीने में बनते हैं, तो कहाँ से पेमेंट आ जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे गाइस। तो मैं क्या बोलूँ, मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, वीडियो बनाती हूँ, पूरा दिन वीडियो में चला जाता है, पूरा दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद जाकर मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, डालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, दीयू को भी संभालती हूँ, उसे पढ़ाती हूँ। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं आया तो मुझे बहुत दुख होता है। तो अब मैं चने भिगो रही हूँ, कल बनाऊँगी मैं चने। तो ये व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।